महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल का एक और बम गिरा दिया गया। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज़ नहीं है। हमारा एक पुराना मौक़िफ़ है, राय है और दो वाज़ेह पोजीशंस हैं। एक कि नैब एक आमिर का बना हुआ इदारा है। आमिर का बनाया गया नैब बंद होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला किया जाएगा। जनरल पाशा और इफ्तिखार चौधरी ने साजिश करके 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। 2018 में जनरल फैज, साकिब निसार और एक सियासी जमात का गठजोड़ था। ये गलत फहमी है कि पीपल्स पार्टी एक सूबे तक महदूद हो गई है। मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हमारे एतराज़ात को दूर किया जाए। एक इत्तेहादी मुश्किल में हो तो पाँव पड़ता है, बाद में गले पड़ जाता है। किरदार कशी मुहिम के सिलसिले में एक जमात को निशाना बनाया जाता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अवाम बिजली के बिलों और महंगाई से परेशान हैं। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। मुझे नहीं लगता बिलावल भुट्टो ने हमारी हुकूमत को टारगेट किया हो। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा हमारा काम तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना है। निगरान हुकूमत का काम पिछली हुकूमत पर तनकीद करना नहीं होता। गुज़िश्ता हुकूमतों की कारकर्दगी आवाम के सामने है। सियासी पार्टियाँ जब इलेक्शन मूड में हो तो एक दूसरे पर तनकीद करती हैं। इंतखाबात में वोटर्स को चार्ज रखने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं। फवाद हसन फवाद मेरी ज़ाती चॉइस थी, मेरा नून लीग से कोई राब्ता नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ नैब केसेस बहाल। प्ली बारगेन की तरमीम कलअदम, 10 में से 9 नैब तरमीम कलअदम करार। सर्विस के आखिरी रोज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अवामी ओहदों पर फायज शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस भी बहाल। नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलअदम मुकदमात भी बहाल। करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू करने का हुक्म। बारिश सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम भी कलअदम करार। बेनामी की तारीफ से मुतल्लिक नैब तरमीम भी कलअदम करार। आमदन से ज़्यादा असासों की तारीफ भी कलअदम करार। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाज़त। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार। तफसीली फैसला जारी। चेयरमैन नैब के 4 साल मुद्दत भी बहाल। चीफ जस्टिस ने कहा था रिटायरमेंट से पहले स्मार्ट एंड स्वीट फैसला सुनाकर जाऊंगा। सात साबिक वज़ीर-ए-आज़म, 14 वज़ीर आला, 78 वज़रा, 176 MP और 114 अफसरान के केस बहाल। सेंटर सलीम मांडवी वाला, एजाज हारून, सरदार मेहताब अब्बासी, रोबीना खालिद के केसेस भी बहाल। 450 से ज़ायद साबिक अरकान पार्लियामेंट, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और कुछ प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रिडार पर। 1809 रेफरेंसेस, तफ्तीश, इंक्वायरियाँ और शिकायत दोबारा खुल गई। 2008 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ का NRO ख़त्म किया था और 8000 करप्शन केस खोले। नैब केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नवाज शरीफ वतन वापसी का फैसला बरकरार। कायद नून लीग कलंदर में इजलास से खिताब। कहा ज़हीरुल इस्लाम ने चेयरमैन PTI और ताहिरुल कादरी को इकट्ठा किया। एक शख्स को लाने के लिए पाकिस्तान का मफाद दाव पर लगाया गया। ऐसे चंद अफराद का एहतसाब होना ज़रूरी है। इजलास में नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर।
सुप्रीम कोर्ट के नैब फैसले के खिलाफ रिव्यू में जा सकते हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम आवाम से 5 साल का मैंडेट लेकर नहीं आए कि किसी का एहतसाब करें। अगर मैं इंतखाबात का ऐलान करूंगा तो गैर कानूनी काम करूंगा। इंतखाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं। हम किसी भी गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। महंगाई से परेशान हाल आवाम को रिलीफ हमारी तरजीह। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी मुश्किलात का सामना है। आवाम को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी से जुड़ी हैं। गैर कानूनी तौर पर किसी को भी पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त नहीं है। बिजली चोरी, ज़ख़ीरांदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। अक्सरियती जजेस एक सियासतदान के गैरानी जाल में फंस के जस्टिस मंसूर का इख्तलाफी नोट लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल नैब कवानीन में गलत तरमीम का नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। अक्सरियती फैसला इस बात को भी समझने में नाकाम है। पार्लियामेंट के इख्तियार लामहदूद है। अगर पार्लियामेंट नैब का कानून बना सकती है तो इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर सकती है। सवाल पार्लिमानी जमहूरियत की अहमियत और आइन के 3 स्तूनों के बीच इख्तियारात की तकसीम का है। सवाल उन गैर मुंतखब जजों पर मुश्तमिल अदालत के इख्तियारात का है जो पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के मकासद और पॉलिसी पर नज़रसानी करना चाहते हैं और आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को जवाज़ बना रहे हैं, जिसका शकूक से बालातर कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया। पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। अक्सरियती जजेस का फैसला मुझे कल रात मिला। वक्त की कमी की वजह से अपना तफसीली मौक़िफ़ बाद में जारी करूँगा। मैं ये बताऊँगा कि मैं क्यों इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। अक्सरियती फैसला इधर उधर से तसव्वुराती दुनिया में दूर की कोड़ी लाकर इंसानी हुकूक की खुद साख्ता खिलाफ वर्जी के इम्कान के खदशे का इजहार करता है। तहरीक इंसाफ ने नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हक व सच की जीत करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमों के गिरोह के खुद साख्ता NRO 2 को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शरीफ और जरदारी माफियाज की लूटी हुई दौलत पर सिर्फ पाकिस्तानी कौम का हक है। अदालत उज़्मा के तारीखी फैसले से आज एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बुंदियाल आज रिटायर हो जाएंगे। गुज़िश्ता कल भी कमरा अदालत में 45 मिनट केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने वकला को आखिरी दिन भी गुड टू सी यू बोला। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस के सब्र व तहम्मुल की तारीफ। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा फ़र्ज था, अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। काले कोट का हमेशा बाहर से ताल्लुक़ रहता है। वकला से अब इंशाअल्लाह बाहर रूम में मुलाकात होगी। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहर्रिक रखा। मीडिया की तनकीद को भी वेलकम करता हूँ। अदालती फैसलों पर तनकीद ज़रूर करें। जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाए वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। वकला के कलमात पर चीफ जस्टिस ने गालिब का मिसरा भी पढ़ा। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फ्री कैन को नोटिस जारी। मुमकिन तौर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दे जाने के इम्कान। जस्टिस काजी फाजिसा हलफ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी कर चुका। जेल रूल्स इजाज़त नहीं देते। चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करा सकते। अटक जेल सुप्रिटेंडेंट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने की। साइफर केस में दायर चेयरमैन PTI की दरख्वास्त में तरमीम की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफ्तर के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में मुलविस होने का सबूत नहीं। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर परवेज इलाही से पुलिस को कुछ बरामद न हुआ। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। बैरून ममालिक से इनामी चैनल से पैसे भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने कहा, इनामी स्कीम के लिए 20 अरब रुपए जारी करती है। जो लोग बाहर से पैसे भेजते हैं इनके रिश्तेदार यहाँ से मुफ्त वसूल करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पैसे बैरून ममालिक से पाकिस्तान भेजें, इन्हें सहूलियात मुहैया की जाएंगी। एक्सचेंज कंपनीज़ के निज़ाम को रेगुलेट किया जा रहा है।
वजारत कानून नैब तरमीम के फैसले का जायजा लेगी निगरान वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई ने कहा, हम IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए अवाम के मसाइल हल करेंगे। मुल्क को मुश्किलात से निकलने में कुछ वक्त लगेगा। बिजली चोरी रोकने के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मैनेजमेंट को ठीक करना होगा। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद ने कहा, अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत बेहतर होने से ही महंगाई कम होगी। हम चैलेंजेस से घबरा नहीं रहे, मिलकर मुश्किलात का सामना करेंगे। महंगाई की शरह में मामूली कमी। 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। आट की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। टमाटर फी किलो 5 रुपये, लहसुन 21 रुपये, डबल रोटी 4 रुपये, दाल मसूर 11 रुपये, दाल मूंग 5 रुपये महंगी हुई। चीनी 16 रुपये, जिंदा मुर्गी 21 रुपये किलो, अंडे फी दर्जन 9 रुपये सस्ते हुए। पहले हल्का बंदियां फिर आम इंतखाबात। MQM की तजवीज़। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी ने MQM पाकिस्तान बेहद जल्द इंतखाबात चाहती है। मुस्तफा कमाल बोले, जमात इस्लामी का दीन से ताल्लुक नहीं, ये मुनाफिक लोग हैं। जिहाद के नाम पर कौम के बच्चों को जिहाद पर और अपने बच्चों को मगरबी ममालिक आला तालीम के लिए भेजा। 9/11 का प्लान बनाने वाले खालिद शेख मोहम्मद पिंडी में जमात इस्लामी की नाजमा के घर से गिरफ्तार हुए। कराची में मामार से जमात इस्लामी के लोगों के घरों से अलकायदा के 6 लोग गिरफ्तार हुए। तालीमी इदारों में असलहा जमात इस्लामी की तलबा तंजीम ने मुतारिफ करवाया। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादिनगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। नून लीग की लाहौर की सदर सफिया सईद भी बिजली चोरी में मुलविस निकली। लेस्को टीम ने मौका पर पहुंचकर कुंडे के लिए इस्तेमाल होने वाली तार कब्जे में ले ली। मुकदमा दर्ज। कसूर पुलिस ने एक ही रात में 70 बिजली चोर धर लिए। कोयटा, पशीन, लोरालाई, सिब्बी, खुजदार और मकरान में कार्रवाइयां। मुहिम के दौरान अब तक 956 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 710 मुकदमा दर्ज हैं। नादिनगान से बिजली बिलों की मद में 206 मिलियन रुपए भी वसूल। सऊदी अरब और हौजी क़यादत मुज़ाकरात अमरीका का खैर मकदम। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, सऊदी अरब और हौजियों के दरमियान ये मुज़ाकरात अमन की तरफ अहम पेशरफ्त साबित होंगे। अमरीका की ओमान की जानिब से मुज़ाकरात में सहूलती किरदार की तारीफ। मैथ्यू मिलर ने कहा, उम्मीद है कि ओमान के किरदार से एतमाद को फ़रोग मिलेगा। ये कोशिशें यमन में जंगबंदी और यमनियों को अपने मुस्तकबिल का तयन करने के काबिल बनाएगी। अमरीका एक पायदार जंगबंदी, जामे मुज़ाकरात और संगीन इंसानी बहरान के हल पर पेशरफ्त का मुंतज़िर है। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अफगानिस्तान की सूरत हाल पेचीदा होने लगी। अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ। अलकायदा अरकान को माहाना फलाही अदायगियाँ भी की जाने लगी। दहशतगर्दों के हाथ में असलहा, गोला बारूद आने के खदशात अब अमली शक्ल इख्तियार करने लगे। साबिक कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला को तारीखी गलती करार देते हुए एतराफ़ किया, अस्करियत पसंदों को एक बार फिर इस मुल्क में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आ गया है। लीबिया के शहर दरना में सैलाब के बायस हालात बद से बदतर। हलाकतें 11,300 तक पहुंच गई। 10,000 से ज्यादा अफराद लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। हुक्काम के मुताबिक सैलाब से हलाकतों की तादाद 20,000 तक पहुंचने का खदशा। अमरीकी सदर के लिए नई मुश्किल। बेटे हंटर बाइडन पर फर्द जुर्मायत। प्ली बारगेन खत्म होने पर अमरीकी महकमा इंसाफ ने हंटर बाइडन पर बाकायदा 3 इल्जाम आयद कर दिए। हंटर बाइडन पर इल्जाम है कि उन्होंने गैर कानूनी नशा इस्तेमाल करने के दौरान डीलर को धोखा देकर आतिशी असलहा खरीदा। एशिया कप 2023 में बांग्लादेश ने भारत की फतुहात का सिलसिला तोड़ दिया। सुपर 4 मरहले में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के 266 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत की पूरी टीम 260 रन पर ढेर हो गई। भारत के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। शुभमन गिल ने 121 रन की इनिंग खेली। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। तंजीम हसन और मेहदी हसन ने 2, शकीबुल हसन और मेहदी हसन मिराज ने एक खिलाड़ी को आउट किया।
जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लासन का ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पर लाठीचार्ज। क्लासन ने 83 गेंदों पर 13 छक्कों और 13 चौकों की मदद से 176 रन की जारहाना इनिंग खेली। चांद जमीन से दूर होने लगा, दिन रात का दुरानिया 24 घंटे से बढ़ जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक चांद हर साल 1.5 इंच की शरह से जमीन से दूर हो रहा है और इसके नतीजे में हमारे दिन कदरे बढ़ते जा रहे हैं। ये वक्त पलक झपकने से भी कम है।